खोया उसकी बात कर रहे हैं। हम चुनाव लड़ रहे थे, जो हमारी बेटियों के साथ अन्याय हुआ है। देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को भी संबोधन करना चाहता हूं। हरियाणा, अगर वहां पर ये मुद्दा बना कि भाई उनकी बेटियां जो कुश्ती में परचम लहराती थी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा उन्हें उनके साथ अभद्रता की गई, अगर ये हरियाणा में मुद्दा बन सकता है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें गंवा सकती है, तो इस बात को मनन किया जाना चाहिए कि अंकिता भंडारी के बारे में उत्तराखंड में क्यों मुद्दा नहीं बनता है। इस बात को हमारे स्तर पर भी मनन किया जाना चाहिए कि क्या कांग्रेस इस मुद्दे को लोगों तक नहीं पहुंचा पाई, और इस बात पर भी मनन किया जाना चाहिए कि क्या कांग्रेस ने अगर इसको मुद्दा बनाया है, तो मैं तो इसमें साक्षी हूं कि मैंने पहले दिन से इस बात को उठाया था कि ये अन्याय उत्तराखंड सहन नहीं करेगा, उसके बावजूद ये अन्याय सहन हुआ। तो इसको जरूर कभी मदद किया जाना चाहिए कि हमारे लोगों ने इसको क्यों अपने जीवन में नहीं उतारा, क्या क्यों उस पीड़ा को महसूस नहीं किया जो एक माँ, एक पिता अपनी बेटी के खोने पर महसूस करता है। ये इसको जरूर कभी मदद किया जाए। अगर पंजाब और हरियाणा में ये मुद्दा बन सकता है कि अग्निवीर योजना हमारे राज्य के मनमाफिक नहीं है, और उसका परिणाम ये हो सकता है कि पंजाब में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ हो गया और हरियाणा में उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ा। अगर ये वहां मुद्दा बन सकता है, महाराष्ट्र में ये मुद्दा बन सकता है, तो उत्तराखंड जो कि सबसे ज्यादा इस योजना से प्रभावित हुआ, वहां ये मुद्दा क्यों नहीं बना, ये भी सोचने का विषय है। ये हमारे लिए भी सोचने का विषय है, जो हम राजनीति करते हैं और प्रतिपक्ष में है, हमने क्या इसको मुद्दा नहीं बना पाया, ये सोचने की बात है। और ये जनता के लिए भी सोचने की बात है कि भाई अपने हितों की बात को सोची जानी चाहिए कम से कम। तो ये कहां पर चूक हो गई, ये हमारे लिए भी मदद का विषय है और ये मतदाताओं के लिए भी मदद का विषय है। जिन विचारों को बदलने की कभी आदत नहीं, उन विचारों को सदा शमशान कहना चाहिए। ये मैं बोल रहा हूँ, शायद दिनकर कविता है, रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, या हो सकता है कि मैं कवि का नाम बोल रहा हूँ, लेकिन एक प्रख्यात कवि की कविता है कि जिन विचारों को हम विचारों में लपेटे गए लोग, ठीक है, और जो विचारों में लपेटे गए लोग हैं वो सच्चाई से वाकिफ नहीं हो पाते, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए अंकिता भंडारी के मुद्दे पर हम सबको एक होना चाहिए था, उत्तराखंड की जनता को एक होना चाहिए था, अग्निवीर के मुद्दे पे एक होना चाहिए था, बेरोजगारी के मुद्दे पे एक होना चाहिए था, पेपर लीक के मुद्दे पर हमें एक होना चाहिए था। ये नहीं हो पाया, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हम पूरे विचारों में लपेटे गए, मानसिकता से भरे गए हैं, जो लपेटने के बाद जो दूसरे बात सुनने को तैयार है। तो इस पर मैं सभी से, नेता स्तर पर स्वयं भी पुनर्विचार करूंगा कि हमारे प्रयास में कहाँ कमी रही, और जनता के स्तर पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि निश्चित रूप में लोग भी इस पर पुनर्विचार करें कि जो समाज अपने हितों की रक्षा करने की सजग नहीं रहता, उस समाज को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मेरे साथी कहूंगा कि उन्होंने हमें जो समर्थन दिया, हमें जो साथ दिया, उसके लिए हम सब कांग्रेस में धन्यवाद देते हैं। हमारी कुछ कमियां रहेगी, जिन कमियों को हम भविष्य में पूरा करें। बात यहाँ यह है कि इस लोकसभा क्षेत्र में, गढ़वा लोकसभा क्षेत्र में क्या खोया क्या पाया। मैं समझता हूँ कि हमने बहुत कुछ पाया। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हम पिछले मार्जिन को करीब करीब आधा लाने में सफल हुए। तो पिछली बार 2019 में जो रिजल्ट आए थे, वो आधे तक हमने उसको रिकवर किया, और वो भी उस स्थिति में किया जब भारतीय जनता पार्टी ने डराकर, यहाँ की सरकारों ने, यहाँ के मंत्रियों ने, केंद्र के मंत्रियों ने, केंद्र की सरकार ने कांग्रेस के नेताओं को डराकर, धमकाकर, लालच देकर, प्रधान से लेके, पंच से लेके और विधायकों तक, पूर्व मंत्रियों तक
सब पर कुठाराघात किया, अपने साथ मिलाने का अनैतिक कार्य किया। 14 के 13 विधानसभा उनके पास थी, 14 विधायक जो कांग्रेस के थे उनको भी अंतिम क्षण में अपने साथ शामिल करा दिया अपनी ताकत के बल पर। जो कांग्रेस में छूटे हुए नेता थे उनको भी कुछ अंडर टेबल बातें हुई होंगी जिसका और उन्होंने भी बहुतों ने विभिन्न माध्यमों से बीजेपी को मदद की और उसके बावजूद जो पिछड़ा मार्जिन था वो पिछड़ा मार्जिन आधा हुआ। मैं समझता हूँ ये जो मार्जिन आधा हुआ ये भी अपने आप में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत है और मैं इसमें अपनी जीत महसूस करता हूँ। रघुवीर सिंह बिष्ट जी, मंजू त्रिपाठी जी, राजेश चमोली जी, मैं अब निवेदन करूंगी आदरणीय बड़े भाई श्री गणेश गोग्याल जी से कि वो आज का जो प्रमुख विषय है प्रेस वार्ता का वो आप सबके सामने। धन्यवाद गरिमा जी। सभी पत्रकार साथियों को आदर अभिनंदन करते हुए मंचासीन हमारे समस्त नेतागण में गरिमा बसने की, मंजू त्रिपाठी जी, राजेश और उपस्थित साथी। आज क्योंकि लोकसभा के चुनाव परिणाम के बाद यह देहरादून में मेरी सबसे पहली पत्रकार वार्ता है। मुझे लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद आधिकारिक रूप में मैंने अपना वक्तव्य सोशल मीडिया के माध्यम से दे दिया था, लेकिन फिर भी मैं यह आवश्यक समझता हूँ कि आप लोगों के सम्मुख आकर अपनी बात को कहने से पहले मैं ये पंक्तियां कहना चाहता हूँ। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं है बीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही होती है। इन पंक्तियों को गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की सम्मानित मतदाताओं को समर्पित करते हुए सर्वत्र हाथ जोड़कर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत कम समय मार्च 12 तारीख के बाद जब ये सुगबुगाहट हुई कि मुझे कांग्रेस का टिकट मिल सकता है और हमारे जो आसन 5 साल से प्रत्याशी के रूप में जिनको हमने प्रचारित किया, कांग्रेस के जन जन ने, कांग्रेस के तमाम छोटे से छोटे कार्यकर्ता और बड़े से बड़े नेता ने जिन्हें प्रचारित और प्रसारित किया, वो जब रुखसत कर दिए तो उसके बाद ये सुगबुगाहट पैदा हुई थी मैं चुनाव। और उस कम समय में जिस प्रकार से गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, अपना प्रेम दिया, अपनी भविष्य की आशाओं को मेरे साथ जोड़ा, मैं समझता हूँ कि ये पूंजी जो उन्होंने मुझे दी है ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। मैं उनसे वादा करता हूँ कि उनसे दी गई, उनके द्वारा दी गई उस पूंजी को मैं आजीवन अक्षुण्ण रखूंगा, हमेशा जीवंत रखूंगा, अपनी यादों में रखूंगा और ये उनकी दी हुई ताकत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत होगी और इस ताकत को साबित करना आगे मेरी जवाबदारी है कि मैं उनकी दी हुई इस ताकत को संघर्ष के मैदान में इसका उपयोग करके उनके हित की लड़ाई को कर सकूं। इसलिए मैं समस्त गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की जनता को आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से, आपके समाचार पत्रों के माध्यम से और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो कि बूथ तक हमारे कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से मैं सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि 405 अगर ये हवा नहीं बनती तो उत्तराखंड में भी क्योंकि दूर दराज के गांव में सिर्फ टीवी देखा जाता है, सोशल मीडिया का प्रभाव कम है, टीवी देखा जाता है, इसलिए लोग इसी फहमी में रहे कि बस बीजेपी 400 पार है। अगर लोगों को ये हकीकत पता होती तो इसका इस प्रकार के रिजल्ट सामने आए, ये हकीकत पता होती तो यहाँ की मैं प्रमाण के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ। हमारी पहुंच, हमारे प्रचार की पहुंच शहरी इलाके में, मैं श्रीनगर शहर की बात करूँ,
पौड़ी शहर की बात करूं, मैं कोटद्वार शहर की बात करूं, मैं रामनगर शहर की बात करूं, मैं भोगेश्वर शहर की बात करूं, मैं कर्णप्रयाग शहर की बात करूं, तो जो शहरी इलाके हैं और सेमी अर्बनाइज्ड इलाके हैं वहां पे हम बढ़त में थे, लेकिन गांव में हम बहुत पीछे। तो इसका मतलब ये है कि वहां तक हमारी बात नहीं। टीवी का असर वहां रहा। टीवी में जो देखा गया वो गांव में रोज दिखता था, और हम सोशल मीडिया के माध्यम से जो अर्बन एरिया में हमारी पकड़ थी, वो पकड़ हम गाँव तक नहीं पहुंचा पाई, गाँव तक वो पकड़ हम नहीं बना पाए, और जिसका हमें फायदा है। एक चीज और है, इस बात से ये प्रमाणित होता है, दुनिया बदलती है, बदलने वाला चाहिए। तो ये हमारे नजदीक है, और हम कोशिश करेंगे कि इस दुनिया को बदलेंगे, बेहतरीन दुनिया को लाएंगे। और आपके कोई प्रश्न हो तो